अस्सलाम वालेकुम जी। आजकल एक बड़ा अहम मामला चल रहा है और वो है पबजी की गेम का। अब एक तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे जैसे जिनको पबजी का मालूम ही नहीं है कि पबजी क्या होता है और किस तरह से खेला जाता है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं लेकिन उसके बावजूद वो लोग पूरी तरह से फ़िलासफ़र बन के मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बता रहे हैं पबजी कितनी ख़तरनाक गेम है, इससे कितना नुकसान हो सकता है। यकीनी तौर पर वीडियो गेमिंग है उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इस तरह के प्ले स्टेशंस के टाइम बहुत बच्चों का ज़ाया होता है। लेकिन ये है क्या, मामला क्या है, मसला क्या है सारे अमल में, वो हम आज बात करेंगे एक पबजी प्लेयर के साथ कि क्या वाकई ये ऐसी चीज़ है कि जिससे ख़ुदकुशियाँ होने लग जाती हैं, ये मामला कुछ और है। इस वक्त हमारे साथ माहिर मौजूद हैं। माहिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माहिर, ये हमने देखा कि एक ऐसा मामला शुरू हुआ कि जनाब पबजी को जो खेलेगा वो ज़हनी तौर पर बड़ा कमज़ोर हो जाएगा, उसका ख़ुदकुशी को दिल करेगा और उसका ये सारी चीज़ें हो जाएगी। आप खेलते हैं, आपका भी दिल करता है ऐसा? कभी नहीं। बेसिकली पबजी तो आपको सर्वाइवल सिखाता। अच्छा। पबजी का मेन ही उसूल है, जब आप उतरेंगे आपने लूट करनी है, उसके बाद आपने जोन्स के साथ, क्योंकि जोन श्रिंकिंग होता है, हज़ार्डियस जोन आपको धकेलता है अंदर। जो 9 सर्कल्स आते हैं, नॉर्मल एरेंगल की अगर बात करें उसमें मैप है, एरेंगल नाम है उसका, 9 सर्कल आते हैं उसमें। अब वो सर्कल शॉर्ट होता जाता है, सबसे पहला सर्कल उसमें इतना डैमेज नहीं मिलता, लेकिन जैसे जैसे वो आगे जाता है गेमिंग के अंदर, ये गेम के अंदर ही, तो उसमें बेसिकली एक तो होता है आपका टीम अप। 4 चीज़ें लाजमी होती हैं। एक तो होता है आपका टीम अप, दूसरा आपकी कोऑर्डिनेशन, टीम के साथ आप कोऑर्डिनेशन कैसे करें। एक तो आप साथ चलो, दूसरा कोऑर्डिनेशन करो, तीसरी स्ट्रेटजी, चौथी सर्वाइवल। अच्छा। सर्वाइवल मेन चीज़ है। अगर आप एक गेम खेल रहे हैं सर्वाइवल की, क्योंकि आप जब स्टार्ट करते हैं आपको इतना पता नहीं होता उसके हवाले से कि गेम है क्या, कैसे सर्वाइव करना है, चीज़ें कैसे करनी है। आप जैसे जैसे खेलते जाते हैं आपका आईक्यू लेवल बढ़ता है, और उसमें ये होता है, लोग कहते हैं कि फ़ैसला नहीं कर पाता बंदा। इसमें तो आपको विद इन सेकेंड्स फैसला करना है कि भाई मुझे रोटेशन कब डालनी है, कब जोन में मुझे जाना है, कब बंदे को मारना है, कब नहीं मारना। अच्छा, गेम के अंदर जो बंदा सर्वाइवल कर सकता है वो ख़ुदकुशी जैसी अटैम्प्ट कर सकता है? कभी नहीं। अच्छा। हाँ, अगर एक प्लेयर है उसको साइड से बहुत जगह से फोर्स किया जाए, फैमिली की तरफ से कि बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाए। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हम फैमिली के प्रेशर को कभी भी नहीं जानते, हम इंस्टीट्यूशन के प्रेशर को कभी नहीं मानते। अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, आप फेल हो जाते हैं, आपका रवैया टीचर्स का अच्छा नहीं है, मारते हैं, चीज़ें करते हैं, और घर पे आते हैं, घर पे भी घर वाले आपकी बात को समझने की कोशिश नहीं करते, आपको टाइम नहीं देते, तो उस पर ये चीज़ हो जाती है। लेकिन पबजी के अगर एतबार से देखें तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एक बंदा पबजी खेलता हो और वो खुदकुशी करे। इसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती जो यहाँ दी जा रही है। अच्छा, इसमें ये नहीं कि इतनी एज का बच्चे, क्योंकि जिस तरह की ये गेमिंग है, मैंने उसके बाद ही देखा जब ये सारा मामला हुआ, इसमें तो फायरिंग और ये और लूट मार और सब कुछ है, तो ये छोटे बच्चे जब खेलेंगे तो फिर तो बड़ा अजीब सा असर होगा। तो ये कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस पर? बिल्कुल एज रिस्ट्रिक्टेड है। अच्छा। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती, मैंने आपको यही कहा कि पेरेंट्स तवज्जो नहीं देते। ये गेम 16+ के लिए। अच्छा। इवन कि आप कॉम्पिटिटिव सीन में भी जाओगे, वहाँ आपको कम से कम 16 साल होना चाहिए, एक दिन भी कम नहीं। ठीक। आपकी एप्लीकेशन जिस दिन आप सबमिट कर रहे हो उस दिन अगर आप 16 साल के नहीं हो, एक्सेप्ट नहीं होगी कॉम्पिटिटिव। तो ये फिर छोटे छोटे बच्चे कैसे खेल लेते हैं? असल में ये है कि हमारे यहाँ एक उसूल ये है कि बच्चों को टाइम नहीं देते पेरेंट्स। वो क्या करते हैं कि भाई चलो बच्चा अपना मोबाइल दे देते, बच्चा कर लेगा। 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, इनको मोबाइल दे दिया जाता है। लॉगिन होती है पेरेंट्स की आईडी से। सही। पेरेंट्स की आईडी से लॉगिन हुई और उस पर उन्होंने गेम डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद उन्होंने लॉगिन भी कर लिया, अपना आईडी भी डाल दी। लेकिन पबजी ने एक अच्छा इकदाम ये किया था, कोई इसको अभी यहाँ पाकिस्तान में कभी भी नाम नहीं लेगा, ना कि वो वकील जिसने ये दरख्वास्त दायर की, ना वो जो बंदा जो बोल रहा है जिसने दरख्वास्त दी थी उसने किस लिए दी थी। इसलिए कि मैं जहाँ जाता हूँ अपने रिश्तेदारों में हर कोई पबजी खेल रहा होता है। अच्छा। एडिक्टिव है वो, एडिक्टिव तो होगा भाई, वीडियो गेम है, जब तक वो एडिक्टिव नहीं होगा, वो अट्रैक्ट नहीं करेगा तो कोई खेलेगा क्यों। सही। इसलिए तो पाकिस्तान में सबसे टॉप ट्रेंडिंग गेम है इस वक्त। सबसे ज़्यादा लोग पाकिस्तान में पबजी खेलते हैं। कितने पाकिस्तान में लोग हैं जो पबजी खेलते होंगे? मैं आपको गारंटी से कहता हूँ 25 लाख से ऊपर बंदे खेलते होंगे। तो मैं उन 25 लाख में भी शामिल नहीं हुआ। पाकिस्तान में 22 करोड़ आबादी में 25 लाख बहुत बड़ी तादाद है जो ऑनलाइन गेमिंग वो कर रही है। लेकिन ये जो 25 लाख लोग हैं, ये अब कहा गया उस पिटीशन में कि ये एडिक्टेड ऐसी है, बच्चों को नुकसान हो रहा है, टाइम ज़ाया हो रहा है, तो फिर ये क्यों खेला जा रहा है? इसका फ़ायदा क्या है खेलने का? बेसिकली हमारे यहाँ इन्जॉयमेंट बहुत है इस गेम में। अच्छा। आप टीम अप करते हो, आप हंसी मजाक में खेल लेते हो, तफरी करते हो, उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। बेसिकली ये होता है कि बहुत सारे हमारे, जैसे मैं खुद हूँ,
मैं ऐसे सोशली बहुत कम फ्रेंड मैंने बनाए हुए हैं जिनसे मैं मिलता हूँ, या कि कभी कभार मैं किसी दोस्त से मिल लिया, लेकिन गेम में जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनसे मैं रोज़ाना मिलता हूँ। अच्छा। मेरी उनसे इंटरेक्शन अच्छी हो जाती है, बातचीत अच्छी हो जाती है, एक जो शायनेस है मेरा वो ख़त्म हो जाता है, वो चीज़ भी हो गई। और गेम में भी मैं उस पर अच्छा। तो काम पे असर नहीं पड़ता, आप इतने घंटे गेम खेलते हैं? कहाँ काम पे असर पड़ेगा, काम की सारी फ्रस्ट्रेशन पबजी में दूर हो जाती है। अच्छा। इन्जॉयमेंट है, एंटरटेनमेंट है। इवन कि अगर आप जाएं तो नेपाल में, मैं आपको बताऊं कि नेपाल में ये हुआ कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पाबंदी लगा दी 11 अप्रैल को, पिछले साल के 10 अप्रैल को सॉरी, पाबंदी लगा दी कि पबजी एडिक्टिव है और टाइम ज़ाया हो रहा है और लोगों बच्चों के जहनों पे वो है। अगले दिन समात होती है सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने अपने वर्डिक्ट में क्लियरली कहा है कि इट्स अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कि लोगों के दिमाग पे असर करे। तो नेपाल में तो पबजी में जो लोग मरते होंगे वो जिंदा भी हो जाते होंगे उसके जंगलों में। अच्छा, एक मज़े की बात आपने, अच्छा ये सिर्फ मजाक की बात है, आपने बाकी अच्छा ऐसी मिसाल दिया कि लोग जो पबजी में मरते हो वो जिंदा होते हैं, और पबजी में वाकई यही है कि आप मरते हो तो जिंदा होते हो, आप नेक्स्ट टाइम बेहतर एफर्ट करते हो। जैसे कि आप नॉर्मल ज़िंदगी में काफ़ी दफ़ा आप गिर जाते हो, मुश्किल हालात आते हैं, आप टूट जाते हो कभी, लेकिन आप उसके बावजूद भी आते हो आगे। अगर ये अदालत इस पर पाबंदी लगा देती है, पीटीए पाबंदी लगा देती है, पहले तो पीटीए का फैसला होगा, उसके बाद अगर ये लग जाती है तो पाकिस्तान में कोई नुकसान है या सिर्फ एक गेम बंद हो जाएगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं? आपकी सोच से ज़्यादा मईशत को नुकसान है यहाँ पर। मईशत को क्या नुकसान है? कौन सी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं इस पे पबजी पे जिसको नुकसान हो जाएगा? सर, आपके प्लेयर्स ने 2018 में गेम लॉन्च हुआ, उस वक्त से मेहनत की। 2020 में आपको पहला शॉट पीएमसीओ के तौर पर यहाँ से मिला। इससे पहले पीएमसीओ का कोई स्लॉट नहीं था आपका। पाकिस्तान में पीएमसीओ नहीं होता। पीएमसीओ क्या है हमारे नाज़रीन? मोबाइल क्लब ओपन, जो पबजी मोबाइल की तरफ से ऑफिशियल उनका टूर्नामेंट होता है। अच्छा। उसका इस साल हुआ है, उसका प्राइस पूल था 50 लाख। 50 लाख रुपए पाकिस्तानी 50 लाख रुपए थे। इससे पहले लड़के वाइल्ड कार्ड में खेलते थे, जिसमें गेमर्स ऑफ पाकिस्तान और दीगर टीमों ने क्वालिफाई किया था और चीज़ें की थी वगैरह। अब मैं आपको एक ऐसी खबर दूंगा जो मीडिया में कभी किसी के पास नहीं थी। अच्छा। आज तक किसी नहीं। आपका पहला पीएमसी हुआ, यहाँ पर लैंड हुआ। आपकी टीम जो चैंपियन है, रेड बुल ने अगले ही दिन उनको मेल कर दी। अच्छा। कि हम आपको स्पॉन्सर करने में इंटरेस्टेड हैं। आपने एक स्लॉट हासिल कर लिया वर्ल्ड लीग का, आप उसमें परफॉर्म करो, हम आपको उस टूर्नामेंट के रिजल्ट के बेसिस पे यहाँ पर स्पॉन्सर करेंगे। अच्छा, वो टीम स्पॉन्सरशिप जो रेड बुल का है उसका मिल गया ताकि वो वर्ल्ड लीग में शिरकत कर सकें? नहीं, वर्ल्ड लीग के बाद वो स्पॉन्सर करेंगे। ओके। अगर वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है, उनको स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी। जैसे कि आपने मैं आपको मिसाल दूं इंडिया की। इंडिया में टूर्नामेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा। लोकल टूर्नामेंट्स के अलावा पबजी के अपने भी होते हैं। तो वहाँ पर आज से 1 साल पहले पहली गैर मुल्की टीम आई, फनेटिक एज ए स्पॉन्सर। वो आए, उन्होंने इंडिया में अपने आप को रजिस्टर किया और फिर प्लेयर वो किए। रजिस्ट्रेशन की फ़ीस उन्होंने दी, सही। टीम हायर किया, वहाँ पर उस टीम के ज़रिए जितनी भी वो साइड में स्पॉन्सर पकड़ रहे हैं, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन जितना कमा रही है उसका टैक्स दे रही है हुकूमत को, वो पैसों में। अभी अगर मैं आपको अवार्ड की बात करूँ, रिवॉर्ड की बात करूँ, पाकिस्तान में अगर 50 लाख है तो हम इसकी बात करते वर्ल्ड लीग की। वर्ल्ड लीग बेसिकली पहले तो ये था कि भाई हमने ये करनी है कि 16 टीमें या 17 टीमें 20 टीमें वो होंगी दुनिया भर की, वो आएंगी एक जगह पे, लैन इवेंट होगा लोकल एरिया नेटवर्क पे, एक ही एरिना में होंगे सब, वहाँ खेलेंगे लोकल एरिया, जो बाहर के नहीं, कोई इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। लेकिन कोरोना आया, कोरोना की वजह से उन्होंने इसको कर दिया ऑनलाइन। ऑनलाइन की वजह से इन्होंने स्लॉट्स बढ़ा दी, तो और वर्ल्ड लीग को लीग फॉर्मेट में ले गए और 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट में पाकिस्तान किसी लीग में था इस वर्ल्ड लीग में? बिल्कुल, वर्ल्ड लीग में है ईस्ट में। और वाई टीम है फ्री स्टाइल, जिसने क्वालिफाई किया और आज उनकी दरख्वास्त की समाअत भी हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जो तो ये मुझे ये बताएं कि अगर ये खिलाफ फैसला आ जाता है तो फिर पाकिस्तान इस वर्ल्ड लीग से बाहर भी हो सकता है? पाकिस्तान वर्ल्ड लीग से बाहर हो जाएगा, और पाकिस्तान का जो स्लॉट मिला है वो साउथ एशिया रीजन की तरफ से मिला है, एक माइनस करके पाकिस्तान को दिया गया। तो वो ये एक बहुत बड़ी खबर है कि अगर ये ऐसा होता है तो पाकिस्तान के उन प्लेयर्स के लिए, पाकिस्तान की जो गेमिंग का मामला है, असल में चक्कर ये है कि हमारे पाकिस्तान में आईटी का इशू ही इतना है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या है, आईटी से कितना पैसा कमाया जा सकता है। सिंगापुर देख लें आप, इंडिया को देख लें, इस वक्त पूरे रीजन पर छाया हुआ है, लेकिन हम शायद अभी 19वीं सदी में जीना चाह रहे हैं। आप पैसों की बात करें तो पैसों की तरफ आते हैं कि इसका रिवॉर्ड है $5 मिलियन, यानी $50 लाख। $5 मिलियन
इनाम है, और वर्ल्ड लीग के फर्स्ट वर्ल्ड लीग का फर्स्ट प्राइज ओवरऑल में ये कि आप मैच खेल रहे हैं उसके भी आपको, यानी वीकली आपने 3 दिन आपके मैचेस होंगे, 15 मैचेस में आप लगातार आए, वो 15 मैचेस के 2,000 रुपये अलग, $2,000 अलग, और 1,000 बोनस आपको मिल जाएगा पार्टिसिपेशन का। सही। और आप जब जिस तरह से रैंक लेंगे मैच में उसके अलग होंगे। अच्छा। पैसे आप जितना परफॉर्म करेंगे उतने ज़्यादा पैसे आप लेकर जाएंगे, और इन दी एंड जो अवार्ड होगा फर्स्ट जो $1 मिलियन है वो विनिंग टीम को मिलेगा, उसके बाद 5 मिलियन, फिर 3 मिलियन। अच्छा, एक चीज़ मुझे आप बताएं, मैं हम चीज़ें जो हैं वो क्लोजिंग में भी जा रहे हैं, मुझे बताएं कि क्या पीटीए ने पबजी खेलने वालों, पबजी की जो आपके कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई लोग जो चैंपियंस यहाँ पर हैं, उन लोगों को सुना है, उसके बाद कोई फैसला हुआ है, अब होने क्या जा रहा है ये बताएं। असल में पीटीए ने किसी को नहीं सुना। अच्छा, तो खुद से फैसला कर लिया बैठे बैठे? पीटीए का सीन ये हुआ कि भाई पहली दफ़ा ये हुआ कि एक बंदा जो अपने फैमिली वालों से परेशान था कि वो टाइम नहीं देते और बात नहीं करते, उन्होंने दरख्वास्त दी पीटीए में। पीटीए ने उस वक्त भी इग्नोर कर दी, और उसके बाद वो चले गए लाहौर हाई कोर्ट। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट की डायरेक्शन ली। पीटीए को 6 हफ्तों का वक्त मिला। पीटीए ने उसके बाद सोच विचार ही कर रहे थे, किसी को बुलाया नहीं, ना पबजी ऑफिशियल्स को बुलाया, ना किसी प्लेयर को बुलाया, ना किसी ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया। उन्होंने ये किया कि भाई जब जैसे ही एक लेटर लाहौर से जाता है सीसीपीओ का कि भाई 2 खुदकुशियाँ इसके वजह से होगी, और उसमें भी फ्लॉज हैं बहुत सारे। अच्छा। जिस दिन बच्चे ने खुदकुशी की 1 घंटे में करार दे दिया पबजी की वजह से इसने खुदकुशी की है, पबजी खेलने नहीं देते थे। आपने तहकीकात की, आपने पूछगिछ की घर वालों से कि आपने क्या किया था, आपने उनके दोस्तों से पूछा? कहीं नहीं पूछा, किसी से नहीं पूछा। और पबजी एक लेटर की बुनियाद पे उन्होंने टेम्परेरीली सस्पेंड कर दिया यहाँ पर, जिसकी वजह से आपके यहाँ चैंपियन टीम प्रैक्टिस नहीं कर पा रही, क्योंकि वो दुनिया के बेहतरीन टीमों के उसके लिए मुकाबले में। अभी रेड बुल आने वाली थी आपके यहाँ, रेड बुल का टूर्नामेंट भी चल रहा है। सही। उसमें 50 लाख उसके भी हैं। ड्यूक गेमर्स अरीना हुआ यहाँ पर, उन्होंने 50 लाख इस बार सारा झोंक दिया इस पे। डोटा 2 पे कुछ भी खर्च नहीं किया, पबजी पे खर्च किया, क्योंकि वो ज़्यादा खेला जा रहा है, ईजी टू एक्सेस है, मोबाइल पे आप खेल लेते हैं। उसका ये हुआ कि 50 लाख का तो प्राइस पूल था, उसमें 20% हुकूमत ने टैक्स काट लिया। सही। 10 लाख रुपए टैक्स अलग दिया था इवेंट ऑर्गेनाइज करने का। तो वो सारा पूरे का पूरा एक जो है वो नुकसान है। और अभी जो रेड बुल का हो रहा है, उनको इस टाइम पे जितना ये बैन रहेगा, अभी 9 तारीख तक जो टाइम दिया है, उनको 18 लाख का नुकसान होगा। अगर बैन रहता है 9 तारीख तक, उन्होंने जितना इन्वेस्ट किया यहाँ पर 18 लाख का नुकसान ये हो गया। और भी वो जो 50 लाख हैं वो टीम को जो भी जीतेगा उनको मिलेंगे, चीज़ें होंगी। और इसके अलावा जो बहुत सारी इंटरनेशनल टीम्स हैं, जिसमें टीम सीक्रेट हो गई, Cloud9 हो गई, आपके एक्सक्वेस्ट हो गई, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो विलिंग हैं पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि पाकिस्तान का गेम प्ले ऐसा है, एग्रेसिव है, पैसिवनेस भी उसमें आता है, क्योंकि स्ट्रेटजी उनकी एग्रेसिव होती है। सही। अभी हाल ही में मैंने स्क्रिम्स देखी ईस्ट वर्ल्ड लीग की, प्रैक्टिस मैचेस थे इनके। सही। तो एफएस के सामने इस वक्त की वर्ल्ड चैंपियन टीम बीटीआर आई। अच्छा, मैं इसको हम इसको कंटिन्यू करेंगे, इस पूरे अमल को कुछ चैंपियंस के साथ भी हम बैठ के गुफ्तगू करें। माहिर हमारे साथ मौजूद है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ कि 25 लाख लोग अगर ये खेलते हैं, तो 25 लाख लोगों के किसी गेम या किसी चीज़ का फ़ैसला किसी एक चीज़ पर नहीं होना चाहिए। अदालत को, पीटीए को, ज़िम्मेदारान को यकीनी तौर पर फौरी तौर पर फ़ैसला करते हुए तमाम तर चीज़ों को देखा जाना चाहिए। मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दें। इस हम पबजी के एपिसोड को एक और एपिसोड करेंगे कुछ चैंपियंस के साथ बैठकर कि वो क्या सोचते हैं। इजाज़त दीजिए। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप पबजी के हवाले से आज तक जिन्होंने खेली है वो नहीं, जिन्होंने नहीं खेली वो भी बताएंगे कि वो क्या सोचते थे, और जो पबजी खेलते हैं वो बताएं कि इससे उनको कितना नुकसान और कितना फ़ायदा हो सकता है। मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।